अपना इलाज भी खुद करवाया, किसी नारी की तरफ से कोई सपोर्ट वो आगे बढ़ा और अभी भी वो सब्जेक्ट में होते हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी 2 बहनों की शादी कर चुके हैं, एक जज्बे को लेकर वो आगे चलना चाहते हैं। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा हमारे आज के चीफ गेस्ट का, जिनका नाम है हमारे आज के चीफ गेस्ट का नाम है डेविड जॉन सुहेल। डेविड के लिए बहुत सी तालियां, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा और इस बात का अपने एहसास दिलाएगा कि आप तमाम लोग उनकी हिम्मत बढ़ाने में उनके साथ भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। तालियों की गूंज में उनको दावत देते हैं डेविड जॉन सुहेल। डेविड के लिए तालियां हो जाए। DJ Hira. डेविड यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि वो दिल से रहते हैं, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसको ये आप पावर करवाइए कि आप लोग उनके साथ हैं, उनकी तमाम साथ हैं। अभी हौसला कैसे वो है आपकी तालियाँ, आपकी तालियों की गूंज इस टेंट से बाहर जानी चाहिए ताकि उनके आने का जो जज्बा है वो और बढ़े। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए और तालियों को जाइए। बड़े भाई 1 मिनट। DJ Hira. बिल्कुल जी, डेविड इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, जहाँ वो एंट्री कर चुके हैं पाकिस्तान का। तो आप जो है अपनी हौसला अफजाई कीजिए और खूब तालियों के साथ उनका जो है ना इस्तकबाल कीजिए। मुझे इस्तकबाल कीजिए इस वक्त सबके नाले पर शक्ल लहरा रहा है और इस पश्चिम के साए में हम सब एक हैं और वही जज्बा है इंसानियत का। इंसानियत के जज्बे को बरकरार कीजिए और खड़े होकर पुरजोर इस्तकबाल कीजिएगा हमारे आज के चीफ गेस्ट डेविड जॉन सुहेल। बिल्कुल डेविड यहाँ पहुँच चुके हैं और जो हमारा स्काउट है, स्काउट्स के लिए भी क्लैपिंग हो जाए और इनको अप्रिशिएट कीजिएगा। और जो स्टोरी हमने आपको सुनाई कि डेविड के साथ क्या हादसा हुआ और किस हादसे में वो मासूर हुए और किस हिम्मत के साथ, बज़ाहिर ये सुनना और कहना बहुत आसान लगता है, मगर जो प्रैक्टिकली इसको झेल रहा होता है, जिन तकलीफात से, जिन मुश्किलात से वो गुजर रहा होता है, उससे बेहतर इस चीज़ को कोई भी बयान नहीं कर सकता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपसे डेविड की मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि जब डेविड के साथ ये हादसा हुआ, ये सानिया हुआ, तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी, क्या मुश्किलात थी, कौन अपना था, कौन पराया था और कौन अपना होकर पराया बन गया। आइए डेविड की कहानी सुनते हैं। बिल्कुल जी, डेविड के लिए एक बार तालियां हो जाए। बेशक इस हालत में या इन हालात में
जब इंसान बहुत मुश्किलों में घिरा होता है तो कोई भी अपना नहीं रहता। हर इंसान जो है बस अपनी सोच में रहता है और अपनी फिक्र में रहता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इंसानियत का दर्स ऐसे देते हैं कि हमेशा तक याद रहता है, और डेविड हमारे बीच एक ऐसी ही मिसाल है। चले हम पूछते हैं इनसे, डेविड से, कि किस तरह से इन्होंने अपना जो है जिंदगी को और अपने मुश्किलात को किस तरह से जो है पाया अंजाम तक पहुंचाया। डेविड, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं और आपने इतनी मेहनत और जज्बे के साथ, जबकि जो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होते हैं, ठीक होते हैं, शायद उनमें भी ये हिम्मत नहीं होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं किसी हादसे के बाद, माजूरी के बाद इस तमाम काम को सर अंजाम देते हैं। चूँकि ये आसान काम नहीं है, जिन तकलीफ़ात से आप गुजरे हैं उसको मेरे लिए बयान करना भी इतना आसान नहीं है। मगर जो आपके साथ वाक़या हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो क्या था उस वक्त, क्या फीलिंग्स थे? सबसे पहले मैं यहाँ बैठे हुए सब मेहमानों को तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और जैसा कि आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ इल्म हो चुका है कि मेरी डिसेबिलिटी के बारे में और मेरे ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, तो कुछ मैं अपने ज़ुबान से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस वक्त की कैफियत और अभी की कैफियत में कितना डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, कितनी प्रॉब्लम थी मेरे लिए, और वो जो लम्हा था एक्सीडेंट का वो मेरे लिए क्या अहमियत रखता था। जब मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो मैं 14 साल का था और 9 क्लास का स्टूडेंट था। हुआ कुछ ऐसे कि मैं ट्रेन पटरी क्रॉस कर रहा था स्कूल जाने के लिए और मेरा पाँव अनबैलेंस होने की वजह से जिसमें पटरियों पर मैं गिर गया और गिरने की वजह पर मेरे सर पे चोट आई तो मैं नीचे गिरा। बहुत कोशिश करते हुए मैंने अपनी बॉडी को किसी तरीके से पटरी से दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश की और प्रॉपर तरीके से तो अपनी बॉडी को दूसरी तरफ ना लेके जा सका। मेरी टांगे और पटरी के ऊपर थी और तेज़ ट्रेन अब मेरी तरफ बढ़ती गई और मेरी टांगों के ऊपर से गुजर गई। अच्छा, देखिए कि जिस वक्त ट्रेन आपके पास से गुजर रही थी वो एक ऐसा लम्हा था ज़िंदगी और मौत का। आपको ये खबर नहीं थी कि शायद मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, तो उस वक्त क्या महसूस किया आपने? और ऐसे वाक़यात तो शायद एक रोड की पहचान बन चुके हैं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। उसके बाद इन वाक़यात में कुछ रोकथाम की गई या उसको सेव किया गया या कुछ फाटक लगाए गए, या आज भी वही सूरत हाल है? ये सूरत हाल तो शुरू से लेके अभी तक वो स्टिल वही है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2004 1 नवंबर को, और 1 से लेके 10 तक उस तारीख के अंदर तकरीबन 3 एक्सीडेंट और हो चुके थे और उनमें से कोई भी नहीं बचा और सबने अपनी जान गंवा दी। उनमें सिर्फ एक मेरा ही टांग का प्रॉब्लम था और मैं ही हॉस्पिटल में इस तकलीफ से लड़ रहा था। और अभी तक उसमें कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बनाया गया, कोई पुल वगैरह नहीं बनाया गया, कोई ऐसे कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए कि आने वाले हादसों में कुछ रोकथाम। बिल्कुल हमारी बेहिसी है, यहाँ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साफ़ी हजरात भी मौजूद है। जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे मुआशरे में जितनी भी बुराइयां हैं या मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह इनमें ज़रूर जो है बेहतरी आएगी। अच्छा, देखिए कि वो हादसा हुआ, उसके बाद आप हॉस्पिटल चले गए, तो जब इंसान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या बुरी घड़ी आती है तो बहुत से अपने दूर चले जाते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या फिर आप कहते हैं कि आपके जो अपने थे वो आपके करीब थे या उन्होंने आप अपना साया आपके साथ रखा? बिल्कुल ऐसा तो 100% होता है कि अपने हमेशा साथ छोड़ जाते हैं, उसके दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। अगर मेरे साथ कोई था, मेरी फैमिली, मेरी बहनें और मेरी माँ, अदरवाइज कोई भी साथ में नहीं था। हॉस्पिटल में मैंने तो जो दर्द देखी, मेरी फैमिली ने उससे बढ़ के दर्द देखी। उन्होंने मुझे तड़पते हुए देखा, मेरी तकलीफ़ को देखा और ये शायद उनके लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। पर मैं हमेशा हर लम्हा अपने घर वालों को ही तसल्ली देता था कि मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा और अच्छे किसी मकाम पे चला जाऊंगा, दूसरे लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगा। मेरी हिम्मत देखते हुए मेरे घर वाले अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे। मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने बहुत सारी तकलीफें मेरी वजह से। बिल्कुल जी, हम इनकी वालदा को भी कहेंगे कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाएं। बिल्कुल, और एक माँ की असमत को सलाम कीजिए और माँ के लिए तालियां होनी चाहिए। माँ की असमत जितनी की जाए उतनी कम है और आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, आप डेविड जब छोटा बच्चा था, एक माँ के लिए जो बच्चा होता है वो उसके लिए उसकी पूरी कुल कायनात होता है, सब कुछ होता है, और बच्चा छोटा होता है, लाडला होता है, प्यारा होता है। तो जब आपके बच्चे के साथ ये वाकया हुआ तो उस वक्त एक जो माँ थी, माँ की जो ममता थी, किस तरह से तड़पी थी, क्या हुआ था? हौसला कीजिए, क्योंकि ये जो पल, ये तकलीफें गुजरी हुई जब याद आती हैं तो इंसान सब्र नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये आंसू बहने दीजिए, आपके दिल का जो बोझ है वो हल्का होगा। और अब तो आपको खुश होना चाहिए। अब देखिए कि उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज़माने की तमाम तकलीफ़ों का मुकाबला करके आज एक कामयाब शख्स की तरह है। तो इस बात पे आप लोगों की तालियां, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कि उन्होंने दूसरों को सबक दिया है, दर्ज ये है, ये एक जिंदा मिसाल बने हैं। और एक माँ का भी ये हमारे सामने मिसाल है कि बच्चे की कमजोरी कितनी भी हो, कोई भी चाहे साथ दे ना दे, माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। ये हमारे माएँ जो हैं हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल हैं। अगर इस बच्चे को किसी ने हिम्मत दी होगी तो वो इसकी माँ होगी, जिसने इसको हिम्मत दी, कुव्वत दी, ताकत दी। हम सब की तरफ से इस माँ को सल्यूट है। बिल्कुल जी, एक बार तमाम लोग खड़े होकर इस माँ की अजमत को सलाम कीजिए, खड़े होकर क्लैपिंग कीजिएगा इनके लिए कि किस जज्बे के साथ, किस लगन के साथ, कितनी मुश्किलात के साथ उन्होंने इनकी परवरिश की, उनको आगे लेके चले, और ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस वक्त मुझे पता है कि आप बोल नहीं सकती हैं या इस वक्त टेंशन में हैं, मगर हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सुनना चाहते हैं एक माँ ने क्या मुश्किलात, क्या मुसीबतें काटी हैं। अभी आपके सामने जो क्या फील करती थी जब एक पूरा सही जवान बच्चा जब जवानी के आगाज में है और वो माजूर हो जाता है, तो उस माँ ने क्या देखा? उस माँ को किसी की तरफ से दलासा मिला, किसी ने साथ दिया, या सिर्फ इस जमाने की जो रिवायत है सिर्फ बातें सुनने को मिली, ताने मिले, क्या हुआ? बस इसी तरह से हुआ है। हम लोगों ने अपने आप को खुद ही संभाला। कोई किसी वेलफेयर की तरफ से, कोई एनजीओ की तरफ से, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं जिनके दावे हैं, इंसानियत की बात करते हैं, बहुत बहुत बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। क्या प्रैक्टिकली आपके पास कोई एनजीओ आई, उन्होंने पूछा कि आप किस हाल में हैं? नहीं, कोई भी नहीं आया। सर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के दावे तो 100% देखने को मिलते हैं। आप सोशल मीडिया खोल लें, बड़े से बड़े आपको नोटिस मिलेंगे, आपको पिक्चर्स मिलेंगी, वो सिर्फ एक पिक्चर्स की हदूद तक ही रहते हैं। वो अपने इदारे को चमक करने के लिए, बड़ा करने के लिए वो ये चीज़ें सब की जाती हैं। अदरवाइज प्रॉपर तरीके से जो अगर देखा जाए कि डिसेबल पर्सन्स के लिए काम किया जाए, वो तो एक प्राइवेट इदारे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं किया हुआ। अगर कोई बिल्डिंग्स बनाई जाती तो उस पर यह एहसास नहीं किया जाता कि यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन भी आ सकता है। उसके लिए कई रैंप्स नहीं बनाए जाते, और मेट्रो मुख्तलिफ गाड़ियाँ, बसेस बनाई जाती हैं। और जो कोटा सिस्टम है वो भी बहुत कोटा सिस्टम बिल्कुल 2% जो है, 2 कोटा है हमारा। अच्छा, देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप बात नहीं कर पाएंगी, क्या मैसेज देंगी? आज CMC एक कम्युनिटी डिजास्टर सेल कायम किया गया है और यहाँ पर आज आपके बेटे को चीफ गेस्ट की हैसियत से इनवाइट किया गया है। तो एक माँ की क्या फीलिंग है कि आज उसका बेटा मेहमान है, वो बेटा जिसके बारे में लोगों ने शायद बहुत बहुत बातें की हों, बहुत बुरा कहा हो, अगर आज लोग उसके लिए तारीफ भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, और उसी बेटे की माँ होने की हैसियत से आपको खड़े होके प्रोटोकॉल भी देते हैं, तो क्या फील कर? मैं बहुत शुक्र करती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ इन लोगों का, आपका भी और सबसे पहले जीसस का, कि मेरे बेटे को ज़िंदगी दी आज मेरी नज़र के सामने। इसके इस बात के लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ जीसस का कि मेरा बेटा मेरी नज़र के सामने। नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद तो कोई भी बचता नहीं है। बिल्कुल, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और बिल्कुल इनका इलाज अभी भी मुमकिन है और इलाज हो सकता है। अगर कमी है तो इनके पास वसाइल की है, इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकें और उसी तरह से जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं उस तरह से जी सकें। अपनी तालियों में रुखसत कीजिएगा। मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी सीट पर तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया।
और बहुत फख्र है इस कौम को आप पे और आपके बेटे पर। अच्छा डेविड, बात हो रही थी आपसे कि आपने मुश्किलात तो गुजारी, तो फिर आप पे जिम्मेदारी थी आपकी सिस्टर्स की। जी बिल्कुल। कभी उम्मीद टूटी आपकी कि मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, मेरी बीमारी भी है और मेरे अपने अखराजात हैं, तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा, मैं अपना खर्चा अफोर्ड करूँगा या मैं घर वालों की कफालत करूँगा? तो कभी जहन में ख्याल आया, कभी हिम्मत, कहीं आपकी हिम्मत टूटी हो कि नहीं बस अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ या बस मुझे अपना ही सोचना है? कभी ऐसा आपने फील किया, महसूस किया आपने? बिल्कुल, ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ कि बहुत दफ़ा मैंने अपनी हिम्मत टूटी मेरी, और पर सबसे बड़ी हिम्मत खुदावन के नाम पे है। तो जब भी मैं परेशान होता, हिम्मत टूटती, खुदावन का नाम लेता हूँ, खुदावन से दुआ करता कि किसी तरीके से ये मुश्किलात से निकलूँ और एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकूँ। अभी भी किसी हद तक मैं एक व्हीलचेयर पे होते हुए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। शुक्र है खुदावन के, कितने सब काम अपने ही जिम्मेदारी से और अपने ओन पर ही करता हूँ। और जहाँ तक बहनों का साथ था, और एक्सीडेंट के बाद मैंने माशाल्लाह से अपनी 3 बहनों की शादी अपने ओन पर। बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है कि इस हालत में 3 बहनों की शादी करना और जहेज इकट्ठा करना एक आम नॉर्मल जो कमाने वाला शख्स होता है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी लड़कियां घरों में सिर्फ इसलिए बैठी हैं उनके पास जहेज नहीं है। इस माजूरी की हालत में उन बहनों को घर से रुखसत करना, इज्जत के साथ करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए आज आप इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि आपने जो खिदमत दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, शायद ऐसे बहुत कम लोग होते हों जो कुर्बानियाँ देते हैं। और आपने कहा कि आपने उनको रुखसत भी किया, काम भी किया, और अभी भी आप एक जॉब कर रहे हैं। मैं एक हाई स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, सेंट जॉन हाई स्कूल में। बिल्कुल जी, वहाँ पे आप जॉब भी कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ ये हुआ, हर शख्स बाहिम्मत नहीं होता, हर किसी को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। तो कभी आपने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ किया जाए जो डिसेबल हैं या किसी हादसे में वो माजूर हो चुके हैं? तो कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल, इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं अपनी NGO करना चाहता हूँ, डिसेबल पर्सन पर काम करना चाहता हूँ, डिसेबल और एजुकेशन पर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक डिसेबल की फीलिंग्स मैं खुद, मुझसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता। जो मुश्किलात मुझे हुई, देखने को मिली हर स्टडी में और डिसेबिलिटी में, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ इसमें मैं काम करूँ और दूसरों लोग वो तकलीफ, वो मुश्किलात से ना गुजरे जो जिनसे मैं गुजराता हूँ। बिल्कुल जी, ये हम चाहेंगे कि इसमें आपको कामयाबी मिले और ताकि वो लोग, उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ कुछ छोटा सा मामूली सा हादसा या कोई वाक़या पेश आता है तो उसके बाद वो डिसहार्टेड हो जाते हैं, हिम्मत तोड़ देते हैं। मगर आगे बढ़ना जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ और ख़ुद एतमादी के साथ, यही ज़िंदगी है। बज़ाहिर आसान आने वाली चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत कठिन होती हैं। कई बार आपके इरादे बनते हैं, कई बार इरादे टूटते हैं। इन टूटते बनते इरादों के साथ, कामयाबी के साथ बढ़ते रहना, यही ज़िंदगी का नाम है। तो क्या मैसेज देंगे आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, CMC डिज़ास्टर इंटरनेशनल, जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और क्रिश्चियंस के साथ साथ जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनके साथ कोई आफत, कोई सानियात, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो CMC उनके साथ होगा, उनकी माली मामनत करेगा, मदद करेगा जो जितनी मदद कर सकता है। तो क्या कहेंगे इस तरह के इदारे पाकिस्तान में जो दुखे इंसानियत है उनकी किस तरह से खिदमत कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले मैं CMC वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोला और हम लोगों को मौका दिया, जो जिनकी बात शायद दबा दी जाती थी, दूसरे मीडियाज़ के ज़रिए दबा दी जाती थी, और अब ऐसा नहीं होगा। कोई जिस एक क्रिश्चियंस को कोई अपनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैं अपने आप को सामने लेके आया, इसी तरह दूसरे भी लोग अपनी आवाज़ इस चैनल के ज़रिए, इसके ज़रिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, आप आवाज़ उठा सकते हैं। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अक़लियतों को आज़ादी है। हर अक़लियती बरादरी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं और हमें हक है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदू हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें मुकम्मल आज़ादी है कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और शहर कराची का जो अमन है उसको बहाल करे। आजकल तो ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी बहुत महंगी और मौत बहुत सस्ती हो गई है। जिस तरह के हालात हैं, वाक़यात हैं, कि बस अल्लाह ताला बेहतरी करे
और इन द लास्ट कोई मैसेज देंगे जो हमारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अगर ऑन वीडियो अगर आपका मैसेज दुनिया भर में कहीं भी जा रहा है तो ऐसे लोग जो माजूर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी जिसे माजूरी कहा जाता है, एक्चुअल में वो माजूरी नहीं है। डिसेबल वो इंसान है जो दिमाग से डिसेबल है और दूसरों को डिसेबल समझता है और जो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में डिसेबल है। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात है, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। डिसेबल बज़ाहिर नजर आने वाली चीज़ नहीं, बहुत से लोग दिमाग से भी डिसेबल होते हैं जो किसी को कुछ नहीं समझते। सब इंसान बराबर हैं और उनके हकूक भी वैसे ही हैं। अगर इनके पास ये नेमत नहीं है, आज टांगे नहीं हैं, तो क्या हुआ? उनके पास उनकी हिम्मत है, उसी तरह से उनकी सोच है, उसी तरह से फीलिंग्स है। उन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खुशी को भी फील करते हैं, गमी को भी फील करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फीलिंग्स वैसे ही होती हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती हैं। ये नॉर्मल से कहीं बेहतर हैं और हमारे लिए रोल मॉडल हैं। इनको भरपूर तालियों में रुखसत कीजिएगा और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि आप हमारी आंखों के सामने रहें और हम आपके सामने प्रोग्राम करते रहें। बहुत शुक्रिया डेविड आपका, तालियां कम नहीं होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल जी संगीता, अब आप बोल सकती हैं। आप कहेंगे कि राहिल बोलने नहीं देते।